आखिरकार कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जबकि कांग्रेस ने डेब्यू किया 33 उम्मीदवारों की सूची के साथ। तो दोस्तों पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। लिस्ट थोड़ी छोटी है। 33 में से 28 लोग विधायक हैं, 3 वो किरदार है जो पिछली बार चुनाव हार गए थे और एक नए चेहरे को कांग्रेस ने मौका दिया है। यह है कांग्रेस की लिस्ट का सार। इसमें सभी दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बात रही कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है और 9 महिलाएं इस सूची में। इससे इतर कांग्रेस की सूची में कुछ ज्यादा बात करने को नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगता है ईमानदारी से मेहनत की है, क्योंकि इस बार 83 लोगों की सूची आने के बाद भी वो पोस्ट जिसमें कहा जाता था मैंने शायद ईमानदारी से मेहनत की, वो सोशल मीडिया पे उतने वायरल नहीं हुए। 83 लोगों में से 64 सीटें वो थी जिस पर विधायक थे भाजपा के। इनमें से 56 को अपनी उम्मीदवारी वापस से मिली है। 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और एक भी सांसद को इस बार चुनाव नहीं लड़ा रही है भाजपा इस लिस्ट में। एक गौर करने लायक बात यह है कि भाजपा जो अलग अलग खेमों में डिवाइडेड लग रही थी, इस सूची के साथ आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों को बिल्कुल इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस बार शायद ही कोई उनका समर्थक बाहर गया हो। एक नाम जो याद आता है वो है जोधपुर सूरसागर से विधायक सूर्यकांत व्यास का, पर उनके अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम वसुंधरा खेमे से बाहर नहीं रह गया। करीब 28 से 30 लोग उनके खेमे के बताए जाते हैं। और 2 नाम और चर्चित रहे। विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया है। वहां चंद्रभान सिंह आख्या के समर्थक थोड़ा विरोध कर रहे हैं। दूसरी सीट जिस पे चर्चा हो रही है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ 6 बार की अपनी सीट चूरू छोड़कर दूसरी बार तारानगर की तरफ गए हैं। पर राजेंद्र जी एक मंझेवे राजनेता है। राज आने की आहट उनको सुनाई दे रही है और वो अपनी सीट सेव करना चाहते हैं। ये राजनीति है, सीट पहले। तो भारतीय जनता पार्टी का लेखा जोखा कुछ इस तरह रहा। वापस एक बार कांग्रेस की तरफ जाते हैं, जहां मैंने कहा कि भाजपा एक साथ आती दिख रही है। कांग्रेस में शायद बिखराव और बढ़ेगा। पार्टी जहां कह रही थी कि 2 महीने पहले हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, 34 दिन पहले 33 नाम ही घोषित कर पाई। और इसमें भी वो नाम जिन पे की पेच फंसा हुआ था, जैसे शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी, उनके नाम पर कोई सहमति नहीं बनी लगती है, इसलिए वो सूची रुकी हुई है। लिस्ट के इतर एक और बात हुई दोस्तों। डिजाइन बॉक्स अब कांग्रेस के प्रचार प्रसार का जिम्मा राजस्थान में संभालेगी। उनका अपॉइंटमेंट लेटर ट्विटर पे वायरल हुआ, लेकिन उसमें एक बात रही, हस्ताक्षर गोविंद सिंह डोटासरा के नहीं थे। डोटासरा पहले ही कह चुके थे कि इनकी अपॉइंटमेंट पे मैं साइन नहीं करूंगा। पर जिस तरह से डिजाइन बॉक्स की एंट्री हुई है, एक बात तय है, चुनाव में अशोक गहलोत की ही चलेगी कांग्रेस में। ये बात बहुत क्लियर है। इट्स दी वन अपमैनशिप ऑफ मिस्टर अशोक गहलोत। तो आगे जिस तरह की भी बिसात बिछेगी, उसके पीछे करता धरता सिर्फ मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हाँ, दोनों नेता जिस तरह कह चुके हैं, सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, दोनों के लोगों को साथ लाया जाएगा, पर अपमैनशिप अशोक गहलोत की रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।